हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग गाइस 16 दिसंबर का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। 16 दिसंबर का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट जाइए, क्योंकि यही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए गाइस, नेम द प्लेयर टू विन द 2020 आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स। 2020 आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। चार ऑप्शन है: लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन एंड सेबेस्टियन वेटेल एंड चार्ल्स लेक्लेरेक। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही गाइस, बी इज द राइट आंसर। मैक्स वर्स्टेपेन ने एज ए 2020 का आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। फ्रेंड्स, अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स वर्स्टेपेन ये रेड बुल प्लेयर हैं नीदरलैंड्स के, और इन्होंने आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 13 दिसंबर 2020 को आबू धाबी यूनाइटेड अरब की राजधानी है, यहाँ पर ये विजेता घोषित किए गए हैं। अंडरस्टैंड? अतः यहाँ पे आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स वर्स्टेपेन किस देश के प्लेयर हैं, तो आंसर इज नीदरलैंड। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है गाइस। ये स्टैटिक से भी बना करके आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्लेयर्स अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना किस खेल से जुड़ी हैं? हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग एंड टेनिस। जवाब देगा, इसका उत्तर होगा, कोशिश करेगा, इसका उत्तर होगा, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल गाइस, आंसर इज द डी इज द राइट आंसर। यानी भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना टेनिस गेम से संबंधित हैं। अब इससे रिलेटेड अगर हम स्टैटिक की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर अंकिता रैना ने, अंकिता नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं चीज, अंकिता रैना ने यहां पर जॉर्जियन प्लेयर, देखिए आप लिखा हुआ है जॉर्जियन प्लेयर एकाटेरिन गोर्गोस ने मिल करके, यानी दो व्यक्ति थे, पहला एक जॉर्जियन प्लेयर था एक्टेरिन गोर्गोस ने मिल करके यहां पर दुबई में 12 दिसंबर 2020 को अल हैप्टू टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नोट कर लीजिए गाइस, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। प्यारे बच्चों, मैं आपको हर एक डायमेंशन को स्पष्ट और क्लियर समझाना चाहता हूं, अतः याद जरूर कर लें जितने भी डायमेंशन आपको बताए जा रहे हैं। इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चार देश हैं, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, नेपाल एंड जर्मनी। प्रयास करेगा, इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही गाइस, ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और साथ साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिल सके। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यानी भारत की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और ऑस्ट्रिया के यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ने मिल करके आपस में समझौता किया है। अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना है गाइस, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वियना एक चीज के लिए और फेमस है, यहां अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय भी है। नोट कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, हाउ मैनी MOUs have been signed between India and Uzbekistan during the virtual summit held between the two sides in December 2020? दिसंबर 2020 में दोनों पक्षों के बीच आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? गाइस जवाब दीजिए, 11, 7, 9, 5। यानी भी हाल ही में
उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में कितने मुद्दों पर समझौता किया गया? बिल्कुल सही गाइस, डी इज द माय मिस्टेक, सी इज द राइट आंसर। 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। नोट कर लीजिए गाइस, 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ साथ में यहाँ पर उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शौकत मिर्जियोयेव ने मिलकर के इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया और ये 11 दिसंबर 2020 को हस्ताक्षर किया गया है। और यहाँ पे कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। इस अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। नोट कर लीजिए गाइस, ये भी एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। क्वेश्चन कह रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता का नाम 2020 है। बताएंगे इसका उत्तर है गीता कोतपल्ली, दिनेश त्रिवेदी, अनुराग सिंह ठाकुर एंड अशरफ पटेल। जवाब देगा इसका उत्तर होगा, प्रयास करिएगा इसका उत्तर होगा, कोशिश जरूर करें, जवाब जरूर दें। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर, अशरफ पटेल इज द राइट आंसर। अशरफ पटेल को अभी हाल ही में दिसंबर में ही सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। अगर हम अशरफ पटेल की बात करें तो यहाँ आप देखिए, द फाउंडर मेंबर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ प्रवा एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द winner of social entrepreneur of the year award 2020. It is the 11th edition of the annual award initiated by the Swachh Foundation and Jubilant भारतीय फाउंडेशन इन 2010। यानी ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंटरप्रेन्योर घोषित किया गया तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली एड्रेस द फिक्की 93rd एनुअल जनरल मीटिंग एंड एनुअल कन्वेंशन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इवेंट? जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फिक्की की 93वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया और ये आयोजन का विषय क्या था, ये पूछ रहा है। इंस्पायर्ड इंडिया रोड मैप टू ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेस इन ए न्यू इंडिया एंड बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। बताएं। बिल्कुल गाइस, डी इज द राइट आंसर है, बिल्डिंग ए न्यू इंडिया इज द राइट आंसर। यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 93rd एनुअल जनरल मीटिंग को एड्रेस किया था 12 दिसंबर 2020 को और इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम था इंस्पायर्ड इंडिया। नोट कर लीजिएगा, इस एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। अगर फिक्की की बात करें तो कल भी आपको बताया था कि फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में, क्लियर। और ये महात्मा गांधी के परामर्श पर किया गया था। महात्मा गांधी के परामर्श पर जीडी बिरला के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। 7वां क्वेश्चन लास्ट, द 2020 इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन वाज व्हिच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम? द 2000 इंडिया म्यांमार द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन की बैठक वार्षिक कार्यक्रम के किस संस्करण में हुई है? 5th, 8th, 2nd एंड 11th। जवाब दें। बिल्कुल सही गाइस, इज द राइट आंसर। यानी भारत का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और यहाँ पे म्यांमार का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने मिलकर के यहाँ पर ड्रग को कंट्रोल करने के लिए 5th वार्षिक बैठक का आयोजन किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और म्यांमार की राजधानी नायपिटाव है। आई होप कि गाइस पूरी तरह से डायमेंशन क्लियर हो रहे हो। प्यारे बच्चों, ये 7 क्वेश्चन डेली बेसिस पर डेली के डेली आपको मिलेंगे। अगर आपको ये लाइक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, और साथ साथ में आप इसे शेयर भी करिए अपने ग्रुप में ताकि दूसरे बच्चे को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।